हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और गंभीर आरोपों के बाद आखिरकार अब सेबी ने चुप्पी तोड़ दी है। देखिए एक रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच कटघरे में खड़ी सेबी ने चुप्पी तोड़ते हुए हिंडनबर्ग की सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। सेबी ने आंकड़ों के आधार पर हिंडनबर्ग के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। जानिए सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर क्या क्या कहा। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग के दावे बेबुनियाद हैं, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। अडानी ग्रुप ने सभी नियमों का पालन किया। कंपनी के खिलाफ कोई भी अनियमितता नहीं। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की नसीहत। इससे पहले हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने अपने खातों में गड़बड़ी की है और कंपनी की वास्तविक स्थिति को छुपाने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग की थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी परिवार कंपनी के संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेगी। निर्वाचन आयोग की टीम प्रदेश में चुनाव प्रबंधों पर बैठक करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में बनने वाले 20,629 मतदान केंद्रों का रिव्यू किया जाएगा। आयोग की टीम चंडीगढ़ में बैठक के बाद फील्ड में जाकर मतदान केंद्रों का दौरा भी कर सकती है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड भी शामिल है। भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। दरअसल बालटाल और पहलगाम मार्ग पर बारिश के कारण रूट पर मरम्मत की जरूरत है। इसके कारण आज यात्रा निलंबित की गई है। निर्माण के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। सुरक्षा कारणों से बालटाल मार्ग से आज कोई भी यात्रा नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि मरम्मत का काम पूरा होते ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हमले के खिलाफ खुलना में एक रैली का आयोजन किया गया और हिंदू समुदाय के घरों पर हमले, तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट के विरोध में सभाएं और मानव श्रृंखलाएं और जुलूस भी निकाले गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हिंदू समुदायों के लोगों का ऐसा कहना था कि वो सरकार और प्रशासन से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौतों के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव से सेंटर के मौजूदा हालात को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था। कोर्ट ने सेंटर में भीड़ कम करने के लिए स्टाफ की भर्ती करने, उन्हें दूसरे सेंटर में ट्रांसफर करने जैसे जरूरी कदम उठाने को कहा था। दिल्ली सरकार को आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक फाइनल से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई करने और कुश्ती से संन्यास लेने जैसे बड़े फैसले को लेकर खाप पंचायतें अब एकजुट होना शुरू हो चुकी हैं। विनेश फोगाट को लेकर खाप पंचायतों ने एक बड़ा फैसला किया है। चरखी दादरी में सांगवान खाप की अगुवाई में सर्वजातीय खापों की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में विनेश फोगाट के पक्ष में खापों ने 7 अहम फैसले लिए हैं। इसमें विनेश फोगाट को भारत रत्न पुरस्कार देने और मामले की सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार ने पहले का मामले का संज्ञान नहीं लिया तो बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा।